अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज एक भाई ने बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही मजेदार दिलचस्प एक किस्सा सुनाया। आपको सुनकर भी बहुत मजा आएगा, पूरा सुनिएगा जरूर और अच्छा खासा सबक भी मिलेगा। अगर ये वीडियो ये किस्सा अगर शौहर सुन रहा है तो अपनी बीवी को जरूर सुनाए, और अगर बीवी सुन रही है तो अपने शौहर को जरूर सुनाए, और अगर दोनों सुन रहे हैं तो फिर क्या कहने, माशा अल्लाह, सलाम है आपको। किस्सा यह है कि एक खातून ने यानी एक बीवी ने अपने शौहर से एक दिन कहा, क्या जी आप मुझे कुछ भी नहीं देते, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी ही नहीं करते, आपसे शादी करके मेरे सारे अरमान अधूरे रह गए। और बहुत सारी शिकायत अपने शौहर से करने लगी। और आखिरी में जो अक्सर बीवियों का जुमला होता है कि आज तक आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, बल्कि आपने आज तक मेरे लिए किया क्या है। शौहर बहुत परेशान हो गया, कहने लगा दिल में, कमाल है, मैंने आज तक अपनी बीवी के लिए कुछ किया ही नहीं। शादी को 15 साल हो गए, 4 बच्चे हो गए, और ये आज कह रही है कि आपने मेरे लिए किया क्या है, या आपने मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। वो जरा टेंशन में आ गया, परेशान हो गया। खैर कुछ दिन हो गए, वो किसी दोस्त से मिला और अपनी कथा सुनाई, अपनी कहानी सुनाई। तो उस दोस्त ने ये मशवरा दिया कि जाओ अपनी बीवी से कहो कि बेगम साहिबा आपको क्या क्या चाहिए, आपको जो जो चाहिए उसकी एक फहरिस्त बनाओ, एक लिस्ट बना कर दो, फिर मैं कोशिश करता हूं। बीवी ने भी फौरन लिस्ट बनानी शुरू कर दी कि मुझे क्या क्या चाहिए। फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, एसी चाहिए, माइक्रो ओवन चाहिए, कालीन चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, 8-10 चीजें बीवी ने लिख दी, एक लिस्ट बना दी। हालांकि बीवी को पता था कि मेरे शौहर की आमदनी, मेरे शौहर की इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी उसने अपने ख्वाहिश के हिसाब से सारी चीजें लिख दी कि मुझे ये चीजें चाहिए और सब चाहिए। तो शौहर ने लिस्ट देखी और पूछा कि बेगम साहिबा आपको इसके अलावा कुछ और चाहिए? तो बीवी ने थोड़ा और सोचा और कहा कि नहीं, मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। शौहर ने कहा पक्का कुछ नहीं चाहिए? कहा कि नहीं, बस मुझे ये चीजें चाहिए। बहरहाल फिर शौहर ने बीवी से कहा कि ये 8-10 चीजें जो तुमने लिखी है, इसमें से पहले क्या चाहिए, यानी आपकी तरजीहात क्या है, आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस चीज को तरजीह देती है, आपको क्या पहले चाहिए। तो बीवी ने कहा कि सबसे पहले मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए, मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती। शौहर ने कहा ठीक है, हम पहले वॉशिंग मशीन ले लेंगे। और क्या चाहिए? तो यानी दूसरे नंबर पर क्या चाहिए? उसने कहा कि माइक्रो ओवन चाहिए, क्योंकि मेरे लिए खाना गर्म करना बहुत मुश्किल काम है। फिर उसके बाद क्या चाहिए? तो उसने कहा ये चाहिए, ये चाहिए, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। ठीक है। तो शौहर ने कहा कि मेरा वादा है कि मैं आपको ये सारी चीजें ला कर दूंगा, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए ना? बीवी ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बहरहाल कुछ वक्त गुजर गया, कुछ दिन गुजर गए। अब शौहर कमाने लग गया, मेहनत करने लग गया, और उसकी वजह से हुआ ये कि अपनी बीवी को उसने कम वक्त देना शुरू कर दिया। उसकी बीवी की तरफ उसकी तवज्जो कम होना शुरू हो गई, क्योंकि वो ज्यादा वक्त रोजगार में, अपने कारोबार में, अपने व्यापार में देने लग गया। पहले 10 घंटे काम करता था, अब वो 14-15 घंटे काम करने लग गया, ज्यादा वहां टाइम देने लग गया, और बहुत सारे काम मामूल से हटकर यानी रूटीन से हटकर करने लग गया, क्योंकि उसको अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करनी थी, वो सब चीजें खरीदनी थी। वो पहले कभी कभार बीवी का हाथ बटा दिया करता था, कभी बच्चों के साथ खेला करता था, कभी बीवी के साथ बैठकर गप्पे मार लिया करता था, कभी अपनी सुनाता था, कभी बीवी की सुन लेता था, कभी बाहर घुमाने ले जाता था, डिनर लंच पर ले जाता था,
लेकिन अब वो अचानक सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। एक दिन बीवी को बहुत एहसास हुआ। उसने कहा कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप पहले जैसे नहीं रहे। जिस तरह आप पहले मुझे वक्त देते थे, अब नहीं देते, क्या बात है? तो शौहर ने कहा, कमाल है, मैं आपकी जो ख्वाहिशात है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो सारी चीजें मैं आपको दे सकूं। बहरहाल वो एक दिन वॉशिंग मशीन लेकर आ गया, फिर कुछ दिनों के बाद माइक्रो ओवन भी लेकर आ गया, और लिस्ट और फहरिस्त में जितनी चीजें उसकी बीवी ने लिखी थी वो एक एक करके लाता रहा। लेकिन एक दिन उसकी बीवी ने ये महसूस करना शुरू किया, ये फील करना शुरू किया कि मेरी जिंदगी में कुछ बहुत सारी अहम चीजें मिसिंग हो रही है, बहुत सारी चीजें कम हो गई है। अब वो पहले जो मुझे मिलता था अब वो नहीं मिल रहा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सबसे मेरी जिंदगी में अहम था, मेरा शौहर, वही मुझसे मिस हो रहा है। पहले मेरे शौहर, मेरे हस्बैंड आते थे तो मुझसे बड़े प्यार से बातें करते थे, मेरे साथ बैठते थे, हम लोग घूमने जाते थे, छुट्टी के दिन हम पार्क जाते थे। अब वो तो सारा दिन काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, रात को 12-12 बजे आते हैं, आकर जल्दी से सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठकर चले जाते हैं। अब मुझे वो वक्त नहीं दे रहे हैं, अब वो बच्चों के साथ खेलते भी नहीं, अब उनके पास मेरी बात सुनने का वक्त भी नहीं है, और कई बार तो वो बाहर से खाना खाकर आते हैं। अब उसकी बीवी को, यानी उस बीवी को ये एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा खला आ गया, एक बहुत बड़ी वैली आ गई। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई। आज मेरे पास सब कुछ है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, माइक्रो ओवन है, एसी है, कालीन है, टेबल है, सोफा है, सब कुछ है, लेकिन मेरा शौहर ही मेरे पास नहीं है, मेरा शौहर ही मुझसे दूर हो गया। बहरहाल उसने रोते रोते अल्लाह से माफी मांगी और एक फहरिस्त वापिस, एक लिस्ट वापिस बनाई और कहने लगी कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे आप माफ कर दीजिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप मुझे फोन किया करे, मेरे साथ घूमने चला करे, मेरे बच्चों को वक्त दिया करे, वगैरह वगैरह। मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे एहसास हो गया है मेरे शौहर की मोहब्बत मेरे लिए सबसे अहम है, इसका एहसास मुझे हो गया है। ये सारी चीजें तो एक दिन खत्म हो जाएंगी, फना होने वाली है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, जिंदगी में बाज दफा ऐसा होता है, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता कि जो कुछ हमें मिल रहा है, जो कुछ नेमतें हमारे पास है, वो क्या क्या है। जब वो छिनने लगता है, जब वो जाने लगता है, तब हमें उन चीजों का एहसास होता है। इसलिए मैं तमाम बीवियों से ये कहना चाहता हूं कि अपने शौहर से वही डिमांड किया करे जो उनकी हद में हो। हद से ज्यादा और हद से बढ़कर कोई चीज आप डिमांड न किया करें। अगर आप डिमांड करेंगे तो शायद वो चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन सब कुछ खोकर। मियां बीवी का रिश्ता खुदा ने इतना प्यारा बनाया है, बस उसे समझने की जरूरत है, उसे निभाने की जरूरत है, एक दूसरे के लिए जीने की जरूरत है, एक दूसरे पर मरने की जरूरत है। मगर अफसोस हमें ये बातें उस वक्त समझ में आती है जब हम में से कोई एक जुदा हो जाता है, या तो मौत जुदा कर देती है या कोई और वजह। काश वक्त रहते हम एक दूसरे को समझ लेते, काश हम एक दूसरे को माफ कर देते, काश हम एक दूसरे के हक को माफ कर देते, अपने जज्बात को पीछे रख देते और सामने वाले के जज्बात और फीलिंग को समझ पाते, तो शायद हमारी जिंदगियां खुशियों से भरी हो जाती। मेरी नजर में तो सच्चे मियां बीवी की मोहब्बत वो है जो इत्र, खुशबू, परफ्यूम और डियो से शुरू होकर विक्स, बाम, आयोडेक्स और मूव तक साथ निभाए। क्योंकि मोहब्बत वो नहीं
जो कोई कर रहा होता है, बल्कि मोहब्बत तो वो होती है जो कोई निभा रहा होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से और आज की बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पास इंडिया टू सऊदी वाया क्वारंटाइन पैकेजेस अवेलेबल है। तकरीबन 1.5 से 2 साल से हम क्वारंटाइन के पैकेजेस अनाउंस कर रहे हैं और हजारों की तादाद में हमने लोगों को इंडिया टू सऊदी क्वारंटाइन होकर पहुंचाया है। इसी के साथ साथ दुबई वीजा और दुबई के पैकेजेस भी हमारे पास अवेलेबल है।